प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं आज का मीटिंग के लिए। आगे का समय हम आपको देते, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। अनदेखी चीजों को आस में देखूंगा, अनदेखी चीजों को आस में देखूंगा, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु, विश्वास में जीऊंगा मेरे प्रभु। यरीहो की दीवारें चाहे खड़े हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। यरीहो की दीवारें चाहे खड़ी हो जाए, उसकी ऊंचाई से डरना नहीं। आत्मा में भर कर आराधना करे, आत्मा में भर कर आराधना करे, ऊंची दीवार भी गिर जाएगी, ऊंची दीवार भी गिर जाएगी। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंध आ जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। 4 दिन गुजर जाए या दुर्गंध आ जाए, कब्र के किनारे यीशु होगा। विश्वास में जियो तो महिमा देखोगे, विश्वास में जियो तो महिमा देखोगे। शैतान तेरे सामने झुक जाएगा, शैतान तेरे सामने झुक जाएगा। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता के। आग की ज्वाला हो या ऊंची लहरें हो, वो तेरे जीवन में हानि नहीं। आग की ज्वाला हो या ऊंची लहरें हो, वो तेरे जीवन में हानि नहीं। आग से गुजर कर नादी पर चल कर, आमीन। आग से गुजर कर नादी पर चल कर कभी न छोड़ेगा तुझको प्रभु, कभी न छोड़ूंगा तुझको प्रभु। देखूंगा मैं विश्वास के साथ लाल सागर को प्रभु दो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में आप लोगों के साथ होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये श्रेष्ठ समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। पिछले हफ्ते प्रभु ने हम सबको संभाला,
प्रेज द लॉर्ड, अपने पंखों तले सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। खास करके प्रभु के दास हालेलुया और सारे कलीसिया का भाई बहन हालेलुया, सारे पासवान लोग, सबको जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूं। प्रभु का आगमन नजदीक है, इसलिए हमें उसके लिए बाट जोते रहना है। हमारे जीवन में आग की ज्वाला हो या ऊंची लहरें हो, वो तेरे जीवन में हानि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाले लाल समुद्र को आमेन, हाले दो भाग करने वाला प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। हाले आज रात में हमारे साथ है, आपके साथ। अगर आप विश्वास करोगे तो आमेन, प्रभु का आमेन महिमा हम देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ी देर के चिंता के लिए मैं 2-3 वचन पढ़ना। पहले हम रोमियो की किताब उसका चैप्टर 4 वर्स 19 हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब इसका 4:19। प्रेज द लॉर्ड। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ओके, यहाँ अब्राहम और सारे के बारे में बोल रहा है। हम उत्पत्ति के किताब में उसका 18 अध्याय में हम पढ़ेंगे। वहां हम देख सकता है स्वर्गदूत उधर आकर के उनके पास, उनके डेरे पर आया, आमेन, उनको खाना खिलाया, वो सब खा के उनको आशीर्वाद दिया। उस समय सारा 90 साल का है, अब्राहम तकरीबन 100 साल का है। तब तक उनको बच्चा पैदा नहीं हुआ। वायदा 75, अब्राहम की 75 साल उम्र में प्रभु का वायदा उनको मिला था कि हालेलुया, तेरा वंश को हम बढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन 25 साल तक वो वायदा है, लेकिन वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। अब्राहम ने इंतजार करते रहा और 100 साल का तकरीबन हो गया। उस समय यहाँ हम पढ़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वह जो 100 वर्ष का था, 100 ईयर्स, अब्राहम की उम्र 100 साल का था। अपने मरे हुए से शरीर और अपने मरे हुए से शरीर, वो शरीर की निर्बलता को अब्राहम जानता है। हालेलुया। अपना हमें 100 साल का जो शरीर है, वो शरीर की निर्बलता को अब्राहम ठीक से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका शारीरिक क्षमता पूरा खत्म हो गया है। ये अच्छी तरह से अब्राहम जान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद बोल रहे हैं, और सारा का गर्भ की मरी हुई की सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। दोनों बात है। सारे की गर्भ की मरी हुआ दिशा मतलब, और उनको बच्चा पैदा होना असंभव था, असंभव था। अब्राहम को भी शरीर की निर्बलता इतना बढ़ गया कि वो हालेलुया एक बच्चा पैदा करने का ताकत उनके पास नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बातें उनके खिलाफ में है, लेकिन वायदा जीवित है, बरकरार है। परमेश्वर की वायदा बरकरार है, लेकिन शरीर की क्षमता उनको बोल रहा है, ये
हालेलुया, ना हालेलुया पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएंगे। Praise the Lord। लेकिन यहां पढ़ रहा है, वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुओं से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ये सब बात सही है, हकीकत है, लेकिन वो विश्वास में बढ़ते गई, विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ। आज रात में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आमीन, हालेलुया, हकीकत में हालेलुया परेशानियां हैं, कुछ नहीं होने वाला है, असंभव है, लेकिन अगर आप विश्वास में दृढ़ हो जाएगा, विश्वास में हालेलुया बलवंत हो जाएंगे, आपको असंभव को संभव में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया करने वाला, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो जीवित खुदा परमेश्वर है। आज रात में आमीन, कोई भी समस्या हो, आपकी, आपका परिवार का, आपका आमीन रिश्तेदारों का, आपका कलीसिया का कोई भी विषय हो, लोग बोलता है असंभव है, लेकिन आज रात में अगर आप विश्वास करोगे तो प्रभु का महिमा आप अपने जीवन में देख सकता है। हालेलुया। उल्पत्ति का किताब में उसका 18 अध्याय उसका 14 वाक्य थोड़ा पढ़िए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए, हाल एक बार और पढ़िए। क्या यहोवा के लिए, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन है? आज रात में भैया आपसे प्रभु पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु, उसका नाम है सर्वशक्तिमान प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले वो पूछ रहा है, हालेलुया, हमें कोई काम कठिन है। और बढ़िए। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वायदा सुनते हुए वो हंस गया, बोला मेरा का 90 साल का है, वो दूध बोल रहा है अगले साल तुमको बच्चा पैदा होएंगे करके बोला, तो ये सुन करके वो हंस गए। मतलब ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का दूत बोल रहा है अगले साल, पूछ रहा है यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उम्र तो बढ़ गई, जो सारे के लिए जो 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 लेडीज का जो क्रम है वो खत्म हो गया, अब मुश्किल। लेकिन इंसान के लिए मुश्किल होगा, प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आज रात में हम लोग कितना लोग विश्वास करेंगे प्रभु हमारे लिए काम करेंगे? कितना भी सारे सिचुएशन हाल मेरे खिलाफ हो जाए, हाल दुनिया बोलेगा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम विश्वास करता है मेरा प्रभु मेरे लिए काम करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। लूकोस का सुसमाचार में उसका पहला अध्याय उसका 37 वाक्य है, आयत है, थोड़ा पढ़िए। उसमें भी लिखा है, वहां भी
ये सवाल पूछ रहा है। लूकोस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 37 आया, थोड़ा पढ़िए बेटी। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। 38 पढ़िए। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ओके, एक मिनट। पवित्र वो और देख, क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। देख, तू गर्भवती होगा और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो वहां ये पूछ रहा है ये कैसा हो सकता है, तो उसने बोल रहा है यीशु मसीह के लिए कोई भी बात संभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड। आज रात में हालेलुया, प्रभु हालेलुया कहता है कि हालेलुया, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो काम करते रहेंगे परमेश्वर की ओर से। आमीन, हालेलुया। जो वचन आता है वो वचन काम करके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में प्रेज द लॉर्ड, आज विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लिए काम करे। देखिए, हम ये सुसमाचार में आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दो व्यक्ति की विश्वास के बारे में हम पढ़ सकता है। एक तो हम पढ़ेंगे मरकोस का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 22-23 वाक्य पढ़ेंगे। मरकोस 5:22-23। आईर नामक आराधनालयों के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देखें, यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उससे देखकर उसके पांवों पर गिरा। प्रेज द लॉर्ड। याइरोस, यहां लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। याइर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उससे देखकर उसके पांव में गिर गए। यीशु को देख करके उस सरदार ने अपनी यीशु मसीह का पांवों पर गिर पड़ा। और हालेलुया, और यह कहकर उससे बहुत विनती करना शुरू किया। यह कहकर, क्योंकि एक बहुत समस्या को लेकर के उसने आया है। उनका जीवन में सबसे बड़ा आमीन एक समस्या को लेकर के यीशु के चरणों में वो आया है। इसलिए आते ही वो उनका पांव में गिर पड़ा। आज रात में आपका कोई भी समस्या हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको हल करने के लिए यीशु मसीह का उपस्थिति आज रात में हमारा बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज रात में प्रभु आपका समस्या को हल कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अगुवाई है। हालेलुया। पिछले दिनों में जो दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है समस्या के लिए, तो आज रात में उसको प्रभु उसका ऊपर उत्तर देने वाला है। प्रेज गॉड। यहाँ प्रेज द लॉर्ड, याइर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उससे देखकर उसके पांवों पर गिरा।
हालेलुया। वो सरदार है, बड़ा आदमी है, आमीन, हालेलुया। सोसाइटी में उसका ऊंचा स्थान है, लेकिन यीशु मसीह के सामने आया, वो सब भूल करके हालेलुया यीशु मसीह का आमीन पांव तले गिरना शुरू किया, क्योंकि एक बड़ा समस्या को लेकर के आया। उसको उत्तर चाहिए, वो तुरंत चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या विषय उधर लिखा हुआ है? और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। प्रेज द लॉर्ड, उनका छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तो उनका विश्वास यह है कि यीशु मसीह उनके घर पे जा करके लड़की के ऊपर हाथ रखेगा, वो चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड, अच्छा है, अच्छी बात है। यीशु मसीह उनके घर पे जाकर हालेलुया, जो लड़की जो बीमार है, मरने का वक्त, मरने तक बीमारी पर है, उस लड़की का ऊपर हाथ रखेगा, वो जीवित हो जाएगी। ये कह रहे उसने कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वे उसके साथ चला, यीशु भी चला, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते। और उसका पैंतीस हम पढ़ेंगे, वह यह कह कि रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। रास्ता में घर से खबर आया कि तेरी बेटी तो मर गई। अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु आने से फायदा क्या है? उनको विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। अगर मरने से पहले अगर यीशु मसीह जाके हाथ रखेगा तो जीवित हो जाता है, उनका विश्वास उतना ही है। अब घर से लोग आकर के बोल रहा है कि आप गुरु को क्यों तकलीफ देता है, ये तो मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, यीशु ने इसको अनसुनी कर दिया। सुना था ये बात कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह ये सब अविश्वास बातों को ध्यान नहीं देता। तो आपको भी ऐसे लोग आकर के कहेंगे, भाई अब गुरु को क्यों तंग करना है, अब तो होना नहीं है, खत्म हो गया, मर गया, ये सब बातें आपको, नेगेटिव बातें आपको कहते हैं, आप उसको अनसुनी करना है, निगलेक्ट करना है। कई बातों आपके पास आपको सुनने को मिलता है, लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो आपको सुनना है, अपने जीवन में उसको लेना है। जो आपको डिमोरलाइज करना, डिस्करेज करने की बात आता है तो उसको अनसुनी करना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी आमेन 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 रोज का जीवन में ऐसी घटना आती है, कई ऐसी बातें हमारे कान में आ जाता है, हमें कमजोर करने वाला, हमको विश्वास में हमें हालेलुया दूर करने वाला, ऐसी नेगेटिव बातें बहुत आपके पास आएंगे, लेकिन आपको उसको सुनना नहीं है, इधर से सुनकर छोड़ना अनसुना है। क्योंकि हम अब्राहम की जैसे हम विश्वास करता है, मेरा शरीर 100 साल का है, हालेलुया, हमारा शरीर की हालेलुया निर्बलता को मैं जानने के बावजूद भी हम विश्वास में अब्राहम ने दृढ़ होकर के परमेश्वर की महिमा स्तुति किया। उसका नतीजा
अगले साल उनको बच्चा पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अविश्वासी नहीं होना, विश्वासी होकर प्रभु की सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया की यहाँ बोलता है कि और उसने सरदार से कहा मत डर, अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पत्रोस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हैं और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। वे उसके हंसी करने लगा। यीशु मसीह ने ये बोला तो लोग जो रो रहे थे, हालेलुया, वो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा, ये क्या बात कर रहे, ये आया है, ये क्या बात कर रहे? जो लड़की मर गई है ये बोला सो रहा है। उनको अजब नहीं हुआ, ये बात को अजब नहीं हुआ। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है ये लड़की मैं तुझसे कहता हूं उड़। और लड़की तुरंत उड़कर चलने फिरने लगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को कोई चीज असंभव है क्या? कुछ भी नहीं। तो ये है, तो हम एक दूसरी आदमी का विश्वास हम देख सकता है। लूकोस का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसका 7वां वाक्य हम पढ़ सकता है। उसका 7 का 3 से पढ़िए। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करके उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारा आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उनके पास कई मित्रों को द्वारा कहला भेजा, देखिए, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएंगे। तो उनका विश्वास ये था कि प्रभु तू मेरे मैं घर पे आने की जरूरत नहीं है, मैं उसको योग्य भी नहीं है, फिर भी तुम वहां से, तुम जहां हो वहां से एक वचन कहेगा तो यहां मेरा नौकर चंगा हो जाएंगे। विश्वास देखो। एक तो जारियोस ने बोला तुम मेरे घर पे आके उसके ऊपर हाथ रखो ताकि वो जीवित हो जाएंगे, मरने वाला है। तो यहाँ ये जादी सेंचुरियन है, मैं हालेलुया, वो बोल रहा है, देखो प्रभु मैं योग्य नहीं, तू मेरे घर के आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, हालेलुया, मैं हालेलुया, इसलिए आमेन, हालेलुया, तुम जहां हो वहां से आमेन एक शब्द कहेंगे तो इधर मेरा सर्वन, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास कौन सा है? आकर के यीशु मसीह घर पे आकर के
हाथ रख करके चंगा करना, या जहां यीशु है वहां से स्वर्ग से एक शब्द कहे है तो हम इधर ठीक हो जाएंगे। विश्वास, तो हमें ऐसा विश्वास चाहिए। प्रभु एक बात कहेगा तो तुरंत हम छुटकारा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम ठीक हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल यहां बोलता है, हे प्रभु दुख ना उड़ा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास, पर वचन की कह दे, वचन ही कह दे कि तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। तो यीशु मसीह उसको उत्तर दिया। ये सुनकर यीशु को अचम्भा हुआ, उसका 9वां वाक्य, और उसने मुंह फेरकर उससे भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुआ लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। यीशु ने बोला, देखो मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। एक बात कहने से प्रभु मेरा दास ठीक हो जाएंगे। आज रात में आपका विश्वास कैसा विश्वास है? कमजोर है और दृढ़ है। आज रात में हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह एक वचन कहने से, एक शब्द कहने से मेरा परिवार सुधर जाएगा, मेरा परिवार, आमीन हालेलुया, कल्याण हो जाएंगे। हालेलुया, मेरे जीवन में शांति आएंगे, मेरे दिक्कतें दूर हो जाएंगे, मेरे को हालेलुया चंगा मिल जाए, चंगाई मिल जाएगी। ये हमारा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम एक वाक्य और पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार, उसका 26 और 27। मत्ती का सुसमाचार 9 का 26-27। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से 27, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले। जब यीशु जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाय बर्थ जन्मा, वो उसका बाय बर्थ उसने दोनों अंधे हैं, देख नहीं सकता। तो उन लोग उसके यीशु के पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह वो दोनों जो पुकार रहा है उसको कोई जवाब ना उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने आगे चले और आगे चलकर वो घर, उनका घर पे पहुंच गए, जहां वो रहता है वो घर पहुंच गया। ये दोनों अंधे हैं, इसको देख नहीं सकता हूं कौन सा घर में यीशु मसीह घुस गई, उनको मालूम नहीं। कैसे देख नहीं सकता तो कैसे मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु अपना जो जहां रहता था वो घर में चले गए। वो लिखा है ना, हाँ मैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वहां घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। देखिए, यीशु मसीह घर पहुंच गया तो ये दोनों देख नहीं सकता हूं, फिर भी तकलीफ उड़ा, लोगों से पूछे होंगे, लोगों का मदद लिए होंगे,
यीशु मसीह जिस कर पे हैं ये भी पहुंच गया, दोनों पहुंच गया। उनका जीवन में छुटकारा चाहिए, उनका जीवन में रोशनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां हम यीशु रहता है वहां पहुंचना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर में विश्वास है, आमीन, यीशु हमें रोशनी देगा, हमारा आंख को खोलेगा। आमीन, हाले ये सुना है यीशु कई, आमीन, अंधे का आंख को खोला हुआ, रोशनी दे दिया हुआ करके इनको जानकारी मिला है। लेकिन आमीन, इनके पीछे हालेलुया स्तोत्र पुकारते हुए जाने से यीशु उसको हालेलुया सुना नहीं है, उसको अनसुना कर दिया। हालेलुया उनको जवाब नहीं दिए। यीशु चले गए, आगे चले गए, अपना घर पहुंचा। लेकिन जब यीशु घर पहुंच के देखा दोनों अंध वहां है। कैसे भी कष्ट उठाकर लोगों से मदद लेकर प्रेसरो पूछताछ करके उसने पहुंच गया यहाँ। हालेलुया हालेलुया। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा। उधर पहुंचने के बाद यीशु उनसे बात करना शुरू किया, रास्ता में नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? यीशु उनसे पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? आज रात में प्रभु सवाल पूछ रहा है। आज रात में तुम विश्वास करते हो तुम्हारा फलाना बात के ऊपर हम काम कर सकता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान ने हालेलुया जो हालेलुया मोड़ के रखा हुआ बातें हैं, हालेलुया जो बात उसने दबा के रखा है, उसको हम खोलने के लिए हालेलुया उसको जीवित करने, उस बात को जीवित करने के लिए मुझसे होगा करके तुम विश्वास करता है क्या? हालेलुया। जब हालेलुया हालेलुया क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, हम विश्वास करता है तुमसे होगा। You can do। हालेलुया। कोई भी तेरे लिए कोई हालेलुया संभव नहीं है प्रभु। हर चीज तुमसे होता है, हम विश्वास करते हैं। हम बोलता है हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारा विश्वास के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर फेथ। तो हमारे जीवन में हमारे विश्वास की जो नाप है वही ऐसा ही हमारे जीवन में प्रभु का काम प्रकट होता है। अकॉर्डिंग टू योर फेथ। यहां बोलता है तब उसने उसकी हालेलुया उन्हें उससे कहा कि हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आज रात में प्रभु हाल आपके विश्वास की हिसाब से आपको शंकाई देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आखिरी एक वाक्य पढ़कर बंद करना चाहता हूं। एफेसियों के किताब में 3 अध्याय उसका 20वां वाक्य थोड़ा पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारा विनती और समझ, पढ़िए, समझ से कहीं अधिक
काम समझ से कहीं अधिक, हाँ, काम कर सकता है। हमें तो आज ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा, एक बार और पढ़िए, जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Praise the Lord. आज ऐसा विश्वास होना चाहिए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अति गुना काम करने के लिए प्रभु काफी है। हमारा जो समझ की, हमारी विनती की और समझ की कहीं अधिक, देखिए वचन बोलता कहीं अधिक, कई गुना अधिक काम करने के लिए प्रभु समर्थ, शक्तिमान। आज इस रात में हमें पूर्ण रीति से प्रभु पर निर्भर होकर हाले आगे बढ़ने के लिए हम समर्पण करें। हमारा विश्वास कैसे है? जायरेस का जैसा है या सेंचुरियन के जैसा है या अब्राहम और सारा का विश्वास? देखिए 100 साल की अब्राहम, 90 साल की सारा, उनका दोनों का शरीर की आमेन हालेलुया निर्बलता को जानने के बावजूद विश्वास में बढ़कर प्रभु को स्तुति महिमा किया। उनका जीवन में प्रभु का वायदा पूरा हो गया। आज रात में आंखें बंद करें, मैं आपको प्रार्थना करें। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस रात के सुंदर घड़ी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हाल जो वचन उसको दिया है, मैंने कलीसिया को दिया है, इस वचन सुना हुआ सबको जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए तू आज रात में तू सबसे बात किया, इसलिए प्रभु सबको तू आशीष करना, कलीसिया को आशीष करना, बढ़ोतरी देना, कई लोग प्रभु को जानने के लिए प्रभु तू सहायता करना। सारे पासवान लोगों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता, सबको तू आशीष करना। हालेलुया हालेलुया। दोबारा फिरने तक तेरे पंगों तले हमको सुरक्षित, ये छोटी सी विनती हमारा उतार करता यीशु नासरी का नाम से मांगता है, सुन और प्रेम करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो जीवास्त्री के लिए हम विनती करते, दासी के लिए प्रार्थना करते, आपका दास का द्वारा और हर एक सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते। लगातार हमारे बीच में आकर पिता का श्रेष्ठ वचनों को हमारे बीच में बांटने के लिए पिता आपके दास को अभिषेक किया, धन्यवाद। पिताजी परिवार का एक सा बेटा परिवार के लिए, बेटी परिवार के लिए विनती करते, पिता पुत्र और पुत्र आत्मा का नाम पर हम आशीष दे के प्रार्थना, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।